अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आपको उम्मे आयशा के चैनल पे। जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को फाइवर अकाउंट बनाना सिखाया और फाइवर की गिग बनानी सिखाई, इसी तरह इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आप लोग क्लाइंट के साथ बात किस तरह कर सकते हैं। जी हाँ, कोई भी ऑर्डर लेने के लिए क्लाइंट के साथ एक अच्छी गुफ्तगू करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं हमेशा रिकमेंड करूंगी कि आप हमेशा कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस किया करें। बेशक आप लोगों को कहीं से भी सॉफ्ट स्किल्स सीखने के लिए कोई कोर्स लेना पड़े, कोई यूट्यूब से सीखनी पड़े चीजें, तो डेफिनेटली आप लोगों को ये करना चाहिए। अपनी कम्युनिकेशन को क्लाइंट के साथ बेहतर बनाने के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग यूट्यूब से कुछ वीडियोस देख लें, जिससे आप लोगों को क्लियर होगा कि आप लोगों ने किस तरह बात का आगाज करना है और किस तरह से कौन से अल्फाज बोलने हैं, कौन से नहीं बोलने। तो ये जनरल आपने 2-3 वीडियो जिसमें से जो भी आपको पसंद है आपने देख लेनी है, सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों का जहन बन जाए कि हमने बातचीत करते हुए क्लाइंट के साथ या किसी भी बंदे के साथ कॉन्फिडेंट रहना है। दूसरे नंबर पे बहुत से लोग घबराते हैं कि भाई हमें इंग्लिश नहीं आती, हम क्लाइंट से कैसे बात करें। देखिए, सबसे पहले तो इस बात पे शर्मिंदा होना छोड़ दें कि हमें इंग्लिश नहीं आती। देखिए, इंग्लिश हमारे कोई अम्मी अबू की लैंग्वेज नहीं है और ना ही कोई हमारी वतन की जुबान है, ठीक है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। तो लिहाजा हमें बिल्कुल भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली जब हम इंग्लिश नहीं बोलते, ना हमारी कौमी जुबान है, तो हमें उसमें मुश्किल आएगी। ये कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। सिर्फ इसमें यह है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी, चीजों को सीखना होगा और आपने क्लाइंट के साथ जब गुफ्तगू करेंगे, एक क्लाइंट के साथ मुश्किल होगी। लेट्स सपोज आपको क्लाइंट इंग्लिश में कोई बात कर रहा है, आपको वो बात समझ नहीं आ रही, आप उसको लिख के गूगल ट्रांसलेटर में भी उसका तर्जुमा निकाल सकते हैं, ठीक है, और उस हिसाब से फिर आप उसको जवाब दे सकते हैं क्लाइंट को। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको स्टार्ट में करनी पड़ेंगी। एक क्लाइंट के साथ आपको मुश्किल होगी, फिर दूसरे क्लाइंट के साथ थोड़ा आसान होगा, तीसरा, चौथा, और इस तरह आपकी इंग्लिश भी फ्लुएंट हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बिल्डअप हो जाएगा। स्टार्ट में मुझे भी इस तरह की बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। मैंने उसको कैसे ओवर किया मैं आप लोगों को वो भी साथ साथ बताऊंगी। और अभी मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ। अभी मेरे पास इस वक्त नई कोई कन्वर्सेशन तो नहीं है क्लाइंट के साथ, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी कुछ पुरानी कन्वर्सेशंस दिखाऊंगी, जिसमें आप लोगों को मैं ये बताऊंगी कि मैंने क्लाइंट से कैसे बात की। मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने कमेंट्स में पूछा कि भाई आप फाइवर पे क्लाइंट से बात करना सिखाएं, कैसे हम ऑर्डर लें क्लाइंट से, कैसे ऑर्डर डन करें, तो ये तरीका हमें बताएं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वही बताने लगी हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब भी आप लोगों से कोई भी क्लाइंट राब्ता करेगा तो सबसे पहले वो आप लोगों को मैसेज भेजेगा। किसी भी गिग के जरिए जब वो आया है तो उस गिग के थ्रू वो आपको एक मैसेज भेजेगा। जैसे ही वो मैसेज भेजेगा आप लोगों को यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगी, और अगर आपके पास मोबाइल ऐप है तो आपको उस पर भी एक नोटिफिकेशन आएगी कि आपको इस क्लाइंट का या इस बंदे का मैसेज आया है, ठीक है। तो जैसे ही आप उस नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ से आपकी कन्वर्सेशन शुरू होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस क्लाइंट ने मुझे सबसे पहले क्या कहा था, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हाय, आई एम live streamer on YouTube. When I stream, I normally run for over 2-4 hours per episode. I'm looking for an editor to break down these streams, edit into shorter clips. उसने मुझे मेरी इस गिग पे मैसेज किया कि मैं एक लाइव स्ट्रीम करता हूँ, यूट्यूबर हूँ और मैं 2 से 4 घंटे की लाइव स्ट्रीम करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसा एडिटर मिले जो कि मेरी क्लिप्स को शॉर्ट करे और मैं उनको फिर नॉर्मली स्निपेट्स के तौर पे या शॉर्ट्स के तौर पे पोस्ट करूँ। अब देखना है आपने कि मैंने इससे क्या जवाब दिया। तो मैंने सबसे पहले इसे कहा हेलो। मैंने डायरेक्ट उससे काम की बात नहीं की कि आई कैन डू दिस, आई एम एक्सपीरियंस्ड, आई एम दिस दैट, नो। मैंने उससे कहा हेलो, होपफुली यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले मैंने उसकी तबीयत पूछी, हाँ जी पाजी की हाल चाल है तोड़ा, ठीक है, ताकि क्लाइंट को थोड़ा सा इजी फील हो, फ्रेंडली माहौल फील हो, ठीक है। मैंने ये कहा। उसके बाद मैंने कहा यस श्योर आई कैन डू इट फॉर यू, व्हाट इज योर नीश, ठीक है। अब उसने मुझे कह तो दिया कि मैं स्ट्रीम करता हूँ और मुझे स्निपेट्स चाहिए, लेकिन उसने अपनी नीश नहीं बताई। वो किस चीज की स्ट्रीम करता है, क्या वो गेमर है, क्या वो एंटरटेनर है, वो क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैंने उससे ये पूछा। फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा हाउ मेनी स्निपेट्स और शॉर्ट्स यू वांट टू क्रिएट फ्रॉम वन शो। अगर इसने आपने कहा है कि आप 2 से 4 घंटे का एक शो बनाते हैं, एक स्ट्रीम करते हैं, तो आपको उस एक में से कितने स्निपेट्स चाहिए होंगे, कितने शॉर्ट्स चाहिए होंगे, ठीक है। फिर मैंने उससे कहा एंड विल यू बी एबल टू मेंशन सर्टेन टाइम स्टैम्प्स और आई विल बी डूइंग इट फॉर 2। तो मैंने उससे पूछा कि क्या जो 2 से 4 घंटे की स्ट्रीम होगी, क्या उसमें से आप मुझे स्पेसिफिक जगह बताएंगे कि यहाँ से कट कर दो यहाँ तक और उसमें से वीडियो निकालो, क्योंकि मेरे पास तो जाहिर है इतना टाइम नहीं है कि मैं 4 घंटे की वीडियो देखूं। फिर मुझे क्या पता कि वो कौन सा पार्ट डालना चाहता है शॉर्ट में, तो डेफिनेटली उसको मेरी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे उसके लिए करना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली मैं उसको अच्छा खासा चार्ज करूंगी। तो ये मैंने उससे क्वेश्चन पूछे। तो ये आप लोग देखें कि मैंने इस तरीके
तरीके से अपनी बात का आगाज किया। फिर जी उन्होंने मुझे जवाब दिया, माई नीश इज इन द मेनोस्फेयर, आई डू रिएक्शन वीडियोज बट द वे माई शो इज द फर्स्ट 35-60 minutes is my opening segment and updates. The second hour is the reaction video. The end of the second hour into the third hour is my recap and miss. अब ये देखें, अब वो प्रॉपर मुझे उसने गाइड कर दिया है कि मैं रिएक्शन वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, और रिएक्शन वीडियोस में मैं मेरा स्टार्टिंग आवर में मैं ये करता हूँ, सेकंड आवर में ये करता हूँ, थर्ड आवर में ये करता हूँ, ठीक है। उसने मुझे अपना प्रोसीजर बताया, ठीक है। अब फिर उसने मुझे कहा, जब मेरा सवाल था ना कि कितने स्निपेट्स, तो उसने मुझे कहा कि आई वांटेड टू डू 2 to 3 snippets of 8 to 12 minutes. I do not have timestamps yet, but would be working on that. देखें, ये उसने मेरा काम आसान कर दिया। उसने कहा कि मुझे एक शो में से 2 या 3 स्निपेट्स चाहिए होंगे जिनकी ड्यूरेशन 8 से 12 मिनट होगी, और मैंने अभी तक तो टाइम स्टैम्प्स नहीं निकाले, लेकिन मैं आपके लिए इसको निकाल के दूंगा। डन हो गया। फिर वो कहता है, आई वुड ऑल्सो आस्क यू सजेशंस ऑन द सेगमेंट टू हैव अनदर सेट ऑफ आईज। हाँ, वो अब मुझसे कह रहा है कि आप भी मुझे कोई सजेशन दें कि हमें मजीद इस पे किस तरह काम करना चाहिए, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने उसे कहा, ओके, या आई विल शेयर माई सजेशंस आफ्टर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट, काइंडली सेंड मी द वीडियो लिंक दैट आई कैन वॉच, ठीक है। तो मैंने उससे कहा, डेफिनेटली भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो बेहतर होगा वीडियो के लिए, लेकिन मुझे उसके लिए पहले जरूरी ये है कि मैं प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करूं, ठीक है। अब प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है कि आप मुझे उस वीडियो का लिंक दें, मैं उसे अंडरस्टैंड करूंगी, फिर उस हिसाब से आपको सजेशन दूंगी। तो फिर उसने मुझे अपनी कल की लाइव स्ट्रीम का लिंक भेजा, तो मैंने उसे कहा, लेट मी चेक। और जब मैंने वो देखी वीडियो, तो जाहिर है वो एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो थी, अच्छा शो था, अच्छे टॉपिक पे था। तो मैंने उनसे कहा, पहले मैंने उसे अप्रिशिएट किया, ओके आई हैव सीन इट, मस्ट से गुड क्वालिटी बाय द वे। तो मैंने उसे अप्रिशिएट किया कि मैंने आपकी वीडियो देखी और मुझे वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, ठीक है, गुड क्वालिटी की वीडियो है। तो मैंने उसे अप्रिशिएट किया, फिर मैंने उसको सजेशन दी। अब देखें, ये सारी कन्वर्सेशन होंगी तब वो मुतमईन हो कि मुझे अपना काम देगा ना, ऐसे थोड़ी देगा। तो फिर उससे मैंने जब सजेशंस दी, तो वो देखे मैंने क्या दी, सो आई विल सजेस्ट टू have 4 to 5 second hook in start with thrill music, then play your intro and start video. मैंने उससे कहा कि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपकी जो 8 से 12 मिनट की वीडियो होगी, उसमें हम शुरू में 4 से 5 सेकंड का हुक डालेंगे, यानी कि कोई बहुत ही जबरदस्त बात आपने की है, हम वो उठा के स्टार्ट में डाल देंगे, उसके पीछे हम बड़ा जबरदस्त थ्रिल सा म्यूजिक लगाएंगे, और जैसे ही वो बात खत्म होगी हम आपका इंट्रो प्ले कर देंगे और सस्पेंस छोड़ देंगे लोगों के लिए, और फिर मेन वीडियो शुरू कर देंगे। और फिर मैंने उसे एक और सजेशन दी कि इफ यू रिलीज डेली 1 video, if it is short or snippet, it will help channel to grow fast. साथ ही मैंने उसे कहा कि अगर आप डेली एक वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो करेगा, ठीक है। अब यहाँ तक हमारी कन्वर्सेशन आप देख ले, मैं आपको साथ इंग्लिश में बता रही हूँ। अब लेट्स सपोज इसमें बहुत सी चीजें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट की ये बात कि वो कह रहा है कि लेट्स सपोज पहली ही बात है और मुझे समझ नहीं आई, मुझे ये बात समझ नहीं आई, इसने कैसी इंग्लिश बोली है, तो मैं कैसे अंडरस्टैंड करूंगी। तो मैं इस जगह को सिलेक्ट करके कॉपी करूंगी, Ctrl+C, फिर मैं एक नया पेज खोलूंगी और मैं गूगल ट्रांसलेटर खोलूंगी, गूगल ट्रांसलेटर इंग्लिश टू उर्दू, और यहाँ पे मैं वो टेक्स्ट पेस्ट करूंगी जो मैंने वहां से कॉपी किया था। तो Ctrl+V दबा के मैंने यहाँ पेस्ट किया, तो वो जो वहां लिखा हुआ था उसकी उर्दू मेरे पास आ गई। तो उर्दू में अब देखे मैं पढ़ूंगी। मैं यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमर हूँ, जब मैं स्ट्रीम करता हूँ तो मैं आमतौर पर फी एपिसोड 2 से 4 घंटे ज्यादा चलाता हूँ। मैं एक एडिटर की तलाश कर रहा हूँ जो कि इन स्ट्रीम को छोटे क्लिप्स में तरमीम करे। वाह, मसला ही हल हो गया। अब आपको आसानी से समझ आ गया कि क्लाइंट मुझसे क्या चाहता है। लेट्स सपोज अब क्लाइंट को आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको उर्दू तो आती है ना, तो आप यहाँ पे अपनी ऐसा कर सकते हैं कि गूगल ट्रांसलेटर उर्दू टू इंग्लिश, ठीक है, उर्दू टू इंग्लिश। यहाँ पे आप लोग अपना उर्दू का टेक्स्ट जो आप उससे बात करना चाहते हैं कि हाँ जी मैं ये, उसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर उसे यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे। अब मैं उससे ये कहना चाह रही हूँ कि मैं इस टास्क के लिए दस्तयाब हूँ, ठीक है, मैं काम करना है। मैं आपको जस्ट एक मिसाल दे रही हूँ, तो मैंने एक छोटी सी बात यहाँ पे लिखी है, ये तो बहुत आसान है। मैं उसे कहना चाहती हूँ कि मैं इस टास्क के लिए दस्तयाब हूँ। अब मुझे इसकी इंग्लिश नहीं आती, तो मैंने जब यहाँ लिखा तो यहाँ पे देखें इंग्लिश हमें आ गई, आई एम अवेलेबल फॉर दिस टास्क। तो इस तरह आपने कोई भी बात क्लाइंट से करनी हो या क्लाइंट की कोई भी बात समझनी हो, तो ये रहा आपका जिगरी दोस्त गूगल ट्रांसलेट। सारे मसले खत्म हो गए, सारे बहाने खत्म हो गए। अब कौन सी चीज आपको रोक रही है क्लाइंट से बात करने के लिए, क्लाइंट को घेरने के लिए? तो ये अंग्रेजों को घेरना बड़ा आसान है। आप लोग अपने सारे बहाने खत्म कर दें। ओके, फिर जी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं।
अच्छा फिर क्या हुआ, फिर मैंने उससे पूछा कि आपके चैनल का गोल क्या है, आप चैनल के साथ क्या करना चाहते हैं, व्हाट्स योर गोल, क्या आप फेमस होना चाहते हैं, क्या आपकी कोई प्रोडक्ट है जो आप सेल करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपको स्पॉन्सर मिले। ठीक है, डेफिनेटली मैंने उसका जब चैनल संभालना है उसके लिए मैंने मंथली एडिटिंग करनी है, तो डेफिनेटली मैं ये जानना चाहती हूँ। ठीक है, सो उसने कहा योर सजेशंस आर काइंड व्हाट आई हैड इन माइंड। अच्छा, जो मैंने उसे ऊपर सजेशंस दी थी उसको वो पसंद आई, उसने कहा कि हाँ आपने तो वही सजेशन दी जो मेरे ज़हन में थी। ओके, अच्छा फिर जब मैंने उससे पूछा गोल क्या है, तो उसने कहा माई गोल इज टू बिल्ड माई लाइव स्ट्रीम शो, नो वरीड अबाउट फेमस बट मोर अबाउट हैविंग गुड शो विच मीन्स अ गुड प्रोडक्ट एंड द चैनल वुड ग्रो मोर इफ आई कुड सम सेगमेंट एंड ड्रॉप देम ऑन द ऑफ डेज आई एम लाइव स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई मैं मशहूर नहीं होना चाहता, मैं बस एक अच्छा शो देना चाहता हूँ ऑडियंस को, और डेफिनेटली जब सेगमेंट्स वगैरह उसके डिवाइड होंगे तो फिर चैनल अच्छा ग्रो करेगा। फिर उसने मुझे कहा आई वॉज टीचिंग माई सेल्फ एडिटिंग बट आई जस्ट डू नॉट हैव द टाइम। सो अब मुझे कह रहा है कि भाई मेरे पास एडिटिंग का टाइम नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए कोई प्रोफेशनली करे। तो मैंने उसे कहा ओके ऑल नोटेड, यानी कि जो आपने यहाँ बात की मैंने सारी नोट कर ली, साउंड्स ग्रेट, इस बात मैंने उसे कहा साउंड्स ग्रेट, लेट्स डू इट मैन। ये देखे मैंने बड़ा ही फ्रेंडली अंदाज रखा है, बिल्कुल कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं रखा कि अगले को हेजिटेशन हो। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्ताना माहौल में। फिर वो मुझसे पूछता है हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, आई एम लुकिंग समवन फॉर लॉन्ग टर्म बट हैव टू सी योर एडिटिंग स्टाइल फर्स्ट। यहाँ से आगे बात सारी देखें, आपको सबसे पहले कोई भी ऑर्डर इस तरह नहीं देगा, सबसे पहले आपको सैंपल देना पड़ेगा, आप जितने मर्जी आला पाए के एडिटर बन जाओ, लेकिन जब तक आप लॉन्ग टर्म क्लाइंट के लिए छोटा सा सैंपल नहीं बना के दोगे तब तक आपका प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट होगा। बहुत से लोग ऐसे ही स्टार्ट कर लेते हैं, मैं ये बात नहीं करती, लेकिन एक अच्छा जो हमारे पास एक अच्छी जो एग्जांपल है हमारे पास वो ये है कि हमें उसूली तौर पे 1 मिनट का या चंद सेकंड्स का उसको सैंपल देना चाहिए। तो मुझे कह रहा है कि मैं आपका स्टाइल देखना चाहता हूँ, तो मैंने उसे कहा श्योर लेट्स ट्राई विद 1 वीडियो फर्स्ट, send me your show you wanted to edit, timestamp with topic, your logo, music, intro, outro and इंस्पायर्ड स्टाइल सैंपल। तो मैंने उससे कहा कि भाई ठीक है मैं आपको पहला सैंपल बना दूंगी, कोई मसला नहीं, मुझे आप अपना पसंद का म्यूजिक भेजें, अगर आपने कोई आपके पास कोई इंट्रो है आपके चैनल का, आउट्रो है, आपका लोगो है, वो मुझे भेज दें, और हाँ आप मुझे ये बताएं कि आप किसके स्टाइल से इंस्पायर है, मुझे वो सैंपल वीडियो भेज दें कि किस तरह की एडिटिंग आपको पसंद है। ठीक है, फिर उसने कहा आई विल बी गेटिंग दैट टू यू लेटर टुडे, मैं आपको बाद में ये सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद वो बाद में आया कि भाई ये लें, ये मेरे लोगोज हैं, ये मेरे लोगोज हैं, ये टाइम स्टैम्प है और ये म्यूजिक है और मुझे ये स्टाइल पसंद है, आप काम शुरू करें। और मैंने उसकी वीडियो पे काम शुरू कर दिया। इसे मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ, उस दौरान जो भी मुझे उससे चीजें डिस्कस करनी थी वो की, कोई चीज रिक्वायर्ड थी समथिंग लाइक दैट, म्यूजिक में कौन सा टेस्ट है उसका, उसको किस तरह का स्टाइल पसंद है, सारी चीजें मैंने उससे कहा कि आई विल बी बैक टुमारो विद समथिंग, साथ मैंने स्माइली ठीक है बना दी। तो अगले दिन मैंने उसे ड्राइव पे जो वीडियो बनाई हुई थी वो बना के दी, और जब मैंने उसे लिंक भेजा जिसमें मैंने उसको फर्स्ट सैंपल बना के दिया था, तो उसने मुझे कहा कि आई सेव फॉर दिस सैंपल इफ देयर वाज अबाउट 25% लेस जूम शॉट्स एंड मे बी 2 to 3 more B-rolls like the one around 5 to 6 minutes mark, it would be good something I approve to post। अच्छा, अब जाहिर है उसको 1 go में मेरा सैंपल एकदम से तो नहीं सेटिस्फाई कर सकता ना, डेफिनेटली उसने उसमें कोई चेंजेस करवानी थी। तो उसने मुझसे क्या चेंजेस करवाई, उसने मुझे कहा कि अगर आपने जूम इन जूम आउट्स बहुत यूज किए हैं, अगर आप उनको 25% कम कर दें और उसके मुकाबले में आप B-rolls ज्यादा इस्तेमाल करें तो तब मैं इसको अप्रूव कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने उसके हिसाब से उसको कमिंग वीडियोस में मैंने कहा कि मैं आपको ये सारा करके दूंगी। ठीक है, और इस तरह उसने मेरी सेकंड वीडियो जिसमें मैंने उसको प्रॉपर जूम इन कम करके B-rolls ज्यादा करके बना के दिए, उसने वो वीडियो अप्रूव की और फिर उसका मेरे साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। और माशाल्लाह से बहुत महीनों से मैं इनके साथ काम कर रही हूँ। तो इतनी डिटेल में जाके क्लाइंट की कन्वर्सेशन दिखा के अपने ऑडियंस को चीजें समझाना, मुझे उम्मीद है कि यूट्यूब पर आज तक किसी ने ऐसे नहीं किया होगा। और एनीथिंग फॉर यू गाइज, ताकि आप लोग सीख जाएं और आप लोगों को पता हो कि ये चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, ये चीजें आसान है, हम कर सकते हैं। तो ये कन्वर्सेशन थी, मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाई कि मैं किस तरह कन्वर्सेशन करती हूँ। आप लोग अपनी नीश के हिसाब से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई और भी कन्वर्सेशन लेट्स सपोज SEO की या इस तरह मैनेजमेंट की कन्वर्सेशन भी देखनी है, मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। और प्लीज बिस्मिल्लाह करें, टाइम मत जाया करें, फ्रीलांसिंग से अर्निंग करके अपने लिए भी फायदा कमाएं और अपने मुल्क के लिए भी मुफीद साबित हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको लगा है कि ये वीडियो यूजफुल है तो इसको आगे शेयर करें। ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।